हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि यह हमारा पाइथन का सेकेंड ट्यूटोरियल है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पे, जिसपे पाइथन का एक ब्रीफ हिस्ट्री बताया गया था। इसमें हम देखने वाले हैं पाइथन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इंटरव्यू वगैरह में हमसे एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है। पाइथन का जो फीचर होता है, पाइथन क्या है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड के कंपेयर में देखा जाएगा यहाँ पे। इसमें हम टोटली देखेंगे पाइथन का फीचर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से हम। देखिए, पाइथन का सबसे फर्स्ट फीचर यही होता है कि पाइथन क्या है कि इजी और सिंपल। पाइथन एक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपल लैंग्वेज है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट पाइथन एज ए बिगनर लेवल। यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज नहीं आता, हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइथन सीखने के लिए कोई ऑलरेडी आपको कोई यहाँ पे प्री रिक्वायर्ड लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। आप एज ए बिगनर लेवल से पाइथन सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, ईजिएस्ट लैंग्वेज है। इसको आगे हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कैसे हैं, टोटली बताएंगे। पहले आगे देख लेते हैं सेकंड फीचर इसका। सेकंड फीचर दिया है यहाँ पे डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, और कोई टाइप होता है तो कौन होता है, बताएंगे भी आपको आगे वीडियो में हम। तो जितना है मेंशन किया गया है स्क्रिप्टबल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कि आप पाइथन में कोई कोड को लिखकर इजीली वन लाइन का कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो होता है स्क्रिप्टबल लैंग्वेज। इसको हम दिखाते हैं अभी आपको प्रैक्टिकल क्या होता है इसमें। तो ये आगे दिया है कि सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, यानी कि आप जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो प्रोसीजरल को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये नहीं कि केवल यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इट सपोर्ट बोथ ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडिगम एज वेल एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम। ओके, एंड द नेक्स्ट इज कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटर लैंग्वेज। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड ऑल्सो अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। कैसे हैं, क्या क्यों है, यहाँ पे आगे भी हम डिटेल्स बात करने वाले हैं। स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये कंपाइलर होता है कि नहीं होता है पाइथन में, इंटरप्रेटर होता है कि नहीं, टोटली बताएंगे आपको। बस इतना जान लीजिए कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और कंपाइल्ड लैंग्वेज भी, इसमें कंपाइलर भी होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाई लेवल लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यह पाइथन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली एग्जीक्यूट कर जाता है। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनाए हैं पाइथन में विंडोज़ पे, आप चाहते हैं कि यह सॉफ्टवेयर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, पे काम करे, बिल्कुल काम करे। या पाइथन में बनाया कोई भी सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि पाइथन में जो है लाइब्रेरी, सबसे ज़्यादा पाइथन के पास होता है लाइब्रेरी सपोर्ट। अप्रॉक्स 2.5 लाख के अराउंड में पाइथन के पास बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें लाइब्रेरी हैं, मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं किसी प्रोग्रामर को टाइम बचाने के लिए, प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए। इसमें बहुत इसका योगदान रहता है। चलिए वन बाय वन सबको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे हैं, क्या है। तो फर्स्ट हमारा पाइथन क्या है, बहुत ही सिंपल और एक ईजी लैंग्वेज। कैसे, वो देखिए। यदि आप इसको कंपेयर करते हैं किसी अदर लैंग्वेज से, C++ हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, तो ये क्या होते हैं कि या पाइथन के कंपेयर में थोड़ा वास्ट लैंग्वेज होते हैं। इस पर आपको कोड लिखना पड़ता है ज़्यादा, जबकि पाइथन में आप कम कोड लिख के सेम प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, इतना जान लीजिए कि मान लीजिए आप C++ में, जावा में या सी में कोई कोड लिख रहे हैं 5 लाइन या 6 लाइन का, तो उसी कोड को आप पाइथन में सिंपल 1 लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप इसमें मेंशन किए हुए हैं, इसको अभी हम दिखा रहे हैं आप कैसे वो कर सकते हैं। तो इतना जान लीजिए पाइथन में हम कोड इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है ऐसे भी कि आपने पाइथन क्यों चूज़ किया, तो बहुत बोल देते हैं कि पाइथन इजी लैंग्वेज है। ऐसा बोलना उचित नहीं होता है। बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि हाँ पाइथन एक ईजिएस्ट लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन सीखने के पीछे हमारा पर्पज़ ये नहीं था कि इजी है, हम इजी की तरफ जाएंगे। ये बोल सकते हैं कि हाँ पाइथन एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, या प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है, तो दोनों फीचर्स हमको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यह हमारा टाइम सेव करता है, यानी कि इसमें बहुत बिल्ट इन फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, पैकेज हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, अवेलेबल हैं, जो हमारे टाइम पे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और इसमें लिखा हुआ कोड ईजी होता है समझने के लिए। कम लाइन में हम बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में, तो इसका एक बेस्ट आंसर आता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आखिर में एग्जांपल देखते हैं आपको कैसे आखिर पाइथन एक ईजिएस्ट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आपको एक कोड मेंशन किया गया हुआ सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको कुछ प्रिंट करना है, अपने डिस्प्ले करना है अपने सी लैंग्वेज में। तो कैसे कीजिएगा, मान लीजिए हमको यहाँ प्रिंट करना है, यहाँ पे हेलो बिगिनर्स या हेलो जो आप प्रिंट करना चाहें, तो इतना बस प्रिंट करने के लिए, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, जो भी नाम प्रिंट कर, आपका नाम ही प्रिंट क्यों ना करना हो, उतना प्रिंट करने के लिए सी लैंग्वेज में आपको अप्रॉक्स
6 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं सी लैंग्वेज में कितना लाइन का कोड, अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 लाइन का आप कोड लिखिए, तब जाके आप सी में इसको एग्जीक्यूट कर पाइएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा हेलो बिगिनर्स। 5 लाइन लिखने के बाद आपको इतना रिजल्ट मिलेगा केवल। वही जावा में लिखना, और जावा में भी उतना ही लाइन, 3 तो 5 लाइन लग रहा है यहाँ पे, इसको भी काउंट किया जाता है। वैसे ये जो अगर दिख रहे हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ये भी होता है। तो आप जावा में लिख रहे हैं, जावा में आपको इतना लंबा लंबा सिंटेक्स लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में इसी कोड को लिख रहे हैं। तो पाइथन देखिए, पाइथन में आप जिसमें 5 लाइन 6 लाइन लग रहा था ना, पाइथन सिंपल एक लाइन में सेम आंसर देगा। यहाँ पे हेलो बिगिनर्स ये भी प्रिंट करेगा। पाइथन में लिख रहे हैं हम, केवल एक लाइन में अपना कोड को हम लिख सकते हैं। अदर लैंग्वेज के कंपेयर में बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो कोड हम सी लैंग्वेज में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 लाइन में लिख रहे थे, और पाइथन में एक लाइन में क्यों कर दिया, क्योंकि पाइथन क्या है, ईजिएस्ट लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज है। यह आपके कोड के लेंथ को रिड्यूस कर देता है, इसलिए बोला गया है कि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐड 2 नंबर्स का। देखिए, आप 2 नंबर को आपस में ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सी लैंग्वेज में कितने लाइन का कोड, 2 to 4 to 6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, देन आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर का ऐड मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, वेरिएबल बनाया गया है इंट ए बी, और दोनों को यहाँ पे ऐड किया गया है। कम, इसको जितना कम हो सके उतना कम किया गया है, तब ये 6 लाइन में हुआ है। और जावा में लिखे इसी कोड को हम, तो जावा भी 5-6 लाइन लेगा, लेकिन पाइथन में इसी कोड को हम सिंपल 2 लाइन में लिख सकते हैं। बस बनाएंगे वेरिएबल, और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं कि हाँ किस टाइप का वेरिएबल है, इन टाइप का है। यहाँ भी बताएं कि हाँ इन टाइप का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे हम इंटीजर कुछ नहीं बताएं। पाइथन इतना समझदार होती है कि ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि वैल्यू किस टाइप का है और किस टाइप का हम इसको डेटा टाइप असाइन करना है। तो पाइथन में हम इसी प्रोग्राम को 2 लाइन में लिख ले रहे हैं। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हम केवल 2 लाइन में लिख दे रहे हैं। वही अदर लैंग्वेज में 5-6 लाइन लग जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यह हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया कि इसलिए बोला गया है पाइथन क्या एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। यहाँ पे आपको एग्जांपल एक और दिया गया है, 2 नंबर स्वेप करने का प्रोग्राम। देखिए, सी लैंग्वेज में आपको लिखना हो 2 नंबर को स्वेप करना हो, यानी ए का वैल्यू बी में करना हो, बी का वैल्यू ए में करना हो। तो आपको इसको स्वेपिंग करने के लिए बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, पाइथन में सॉरी सी लैंग्वेज में आपको 4 लाइन का काम करना पड़ता है, तब जाके आप इसका जो होता है लॉजिक, इसको लॉजिक बोलते हैं एक्चुअली, यह प्रोग्राम नहीं है, ये लॉजिक बना पाते हैं। ठीक है, आज जावा में करना हो, जावा में 4 लाइन लग जाता है, लेकिन पाइथन में देखिएगा जब इसी का हो गया जावा का हो गया, और पाइथन में देखते हैं तो पाइथन केवल 2 लाइन में ही हमारा काम कर देती है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर को हम यहाँ पे इजीली पाइथन में 2 ही लाइन में स्वेप कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि पाइथन इतना ईजिएस्ट लैंग्वेज है कि ये किसी भी लैंग्वेज के कंपेयर में हमारे लेंथ ऑफ द कोड को रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाइथन एक ईजी लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि पाइथन क्या था, ईजी लैंग्वेज था, क्योंकि हमारे कोड को रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बोल सकते हैं कि हाँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे डायनेमिकली टाइप्ड। तो अब समझते हैं डायनेमिकली, अब वहाँ पर दिखाए थे आपको फीचर्स में कि सेकंड पॉइंट था हमारा यहाँ पे कि पाइथन क्या है, एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। अब डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होता है वो देखिए। लैंग्वेज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, ये होती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये टोटली क्या है, सब एस्थेटिकली टाइप लैंग्वेज, यानी कि हम लोग बोलते हैं एस्थेटिक टाइप लैंग्वेज। पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए, पहला पॉइंट ये होता है कि आप अगर सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अब हम पहले दिखाए तो वहाँ पे आपको इंट लिखना पड़ा था वहाँ पे, उसको बोलते हैं डेटा टाइप को डिक्लेयर करना। तो बिना डेटा टाइप डिक्लेयर किए हुए आप स्टैटिक टाइप के लैंग्वेज में उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप कोई चाहते हैं लेना वेरिएबल, तो आप वेरिएबल बनाने से पहले उसको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए इतना कि पाइथन को डायनेमिक टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप इन पाइथन, एंड एक्सेप्ट अदर लैंग्वेज यू हैव टू डिक्लेयर डेटा टाइप फॉर यूजिंग दी एनी वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट दिया है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज में कि कैन नॉट चेंज वेरिएबल टाइप एट रन टाइम। यदि आप एक बार बना दिए वेरिएबल, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिए हैं, तो आप पूरे प्रोग्राम रन टाइम के दौरान उसको चेंज तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको पाइथन यह फीचर देती है कि हाँ आप वेरिएबल बना दिए, मान लीजिए हम वेरिएबल डाले हैं a = 10, आप चाहते हैं कि नहीं इसको हम आगे चेंज कर रहे हैं, हम a = 10 की जगह हम कुछ स्ट्रिंग वैल्यू रख दें, तो आप कर सकते हैं। आप पाइथन में
वेरिएबल के डेटा टाइप को रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, आपको यह पाइथन परमिशन देती है। ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन डेटा टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ये सेकेंड पॉइंट ही था यहाँ पे वैसे, कि आप पूरे प्रोग्राम के दौरान केवल एक ही वैल्यू कैरी करेगा, लेकिन पाइथन जो होता है पूरे प्रोग्राम में अलग अलग टाइप के वैल्यू को, अलग अलग टाइप के डेटा को रख सकता है एक वेरिएबल के अंदर। तो इतना जान लीजिए। कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंस क्या है स्टैटिक टाइप में और डायनेमिकली टाइप में, तो इतना बोलिएगा कि स्टैटिक टाइप में वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और डायनेमिकली टाइप क्या होता है पाइथन। अब पाइथन में हम जो होता है बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए इसका यूज़ करते हैं। एक और इसका होता है डिफरेंस, कि जो स्टैटिक टाइप होती है ना, उसमें डेटा टाइप को चेक किया जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही चेक किया जाएगा, क्योंकि ये जो होती है सी जावा, इस सब में होता है कंपाइलर, और कंपाइलर क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले इसका होता है डेटा टाइप चेक होता है। लेकिन जो पाइथन होता है, पाइथन में डेटा टाइप चेक होता है एट दी रन टाइम, यानी जब प्रोग्राम रन हो जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे इसका डेटा टाइप को चेक किया जाता है। और मेमोरी जो मिलता है वेरिएबल को, वो मिलता है एग्जीक्यूट टाइम पे ही, जब प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूट उसी टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन किया जाता है पाइथन में, यानी कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में। और स्टैटिक टाइप में जो होता है मेमोरी का एलोकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले ही हो जाएगा, जब होता है डेटा टाइप चेक होगा उसी टाइम पे इसको मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है, कितने बाइट की मेमोरी मिलना है। ये होता है डिफरेंस इनके बीच में। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में सी लैंग्वेज में, देखिए आप समझिए, पहले हम सी में रखें एक बनाए इंटीजर वैल्यू है, लिखें INT या इंट होता है, यानी बोले हैं कि एक वेरिएबल बनाओ, हम बोले हैं कंपाइलर से हम उसमें इंट वैल्यू रखना चाहते हैं, और रख दिए =10। 10 क्या होता है, 10 इंटीजर होते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है प्रोग्राम हमारा, लेकिन चाहते हैं कि नहीं, हम अब इसका काम खत्म हो गया, हम चाहते हैं कि अब ए में कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ जाए, तो हम यहाँ पे ए में स्ट्रिंग असाइन कर दिए भोपाल के नाम से। लेकिन ऐसा करेंगे तो सी हमको एरर दे देगा, यहाँ पे ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज हम बताए थे पहले कि पूरे प्रोग्राम के दौरान यदि एक बार हम डिक्लेयर कर दिए डेटा टाइप को, वेरिएबल को, तो उसमें एक टाइप का ही वैल्यू रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं कर सकते। बट पाइथन में ऐसा अलाउ होता है कि आप इसमें डिफरेंट टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ए में 10 रखे हैं, फिर हम ए में चेंज कर दिए भोपाल, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया हमारा भोपाल हो गया स्ट्रिंग। बिल्कुल सही है, आप इसका ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि पाइथन ये हमको देती है परमिशन कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप वाले वैल्यू रन टाइम पे या एग्जीक्यूट टाइम पे भी असाइन कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, पाइथन में कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगी इसको। ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है हमारा यहाँ से। अगला पॉइंट था हमारा यहाँ से फीचर्स में सपोर्टिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। मतलब क्या होता है कि पाइथन जो होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि पाइथन सपोर्ट बोथ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिगम विच आर प्रोसीजरल, इसको बोलते हैं POP, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोई आपसे पूछता है कि पाइथन क्या है, पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हमारा आंसर होगा कि पाइथन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोथ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है पाइथन। अब ये होता क्या है ये भी देख लीजिए। प्रोसीजरल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसमें जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो फंक्शन के रूप में बनाते हैं। प्रोसीजरल में जो भी काम होता है, जो भी प्रोग्राम होता है वो फंक्शन के थ्रू होता है, यानी फंक्शन बना के हम इसमें काम करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट बना के हम इसमें प्रोग्राम को दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो पाइथन फंक्शन भी सपोर्ट करती हैं और क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों सपोर्ट करती हैं, जबकि सी लैंग्वेज केवल सपोर्ट करती है प्रोसीजरल। सी जो कि है केवल प्रोसीजर सपोर्ट करती हैं, और C++ केवल सपोर्ट करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन क्या है, पाइथन दोनों सपोर्ट करेगी। मेंशन किया गया आपको क्या होता है प्रोसीजर, मतलब होता है फंक्शन होता है, इसमें हम कोड को रीयूज कर सकते हैं पीछे पर। चलिए आगे देखते हैं कि कंपाइल्ड। अब बताए थे हाँ, फर्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट था कि पाइथन क्या है, पाइथन एक के कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बहुत टाइप ऑफ लैंग्वेज है। यानी पाइथन में इतना जान लीजिए ना आप कि पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कंपाइलर भी होता है, इसको बोलते हैं इनबिल्ट कंपाइलर। पाइथन जो होती हैं इसके पास इनबिल्ट कंपाइलर भी है और इसके पास इंटरप्रेटर भी है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में एग्जीक्यूट करने में किसका भूमिका होता है, तो भूमिका होता है वहाँ पे इंटरप्रेटर का। ठीक है, लिखा गया है कि पाइथन यूज बोथ
ए कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्टिंग सोर्स कोड एंड इट रनिंग इट। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर दोनों की भूमिका होती है पाइथन में। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि पाइथन केवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन सपोर्ट इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, बट इन कंपाइलर इज अ built-in compiler, and basically Python use mostly interpreter. It is absolutely correct, but it is not said only कि Python has only interpreter। हम ये बोल सकते हैं कि Python में कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, दोनों ही होता है। अब बताया भी गया होगा यहाँ पे कि जो कंपटीशन होता है पार्ट होता है हिडन किया जाता है प्रोग्रामर से। जो प्रोग्रामर होते हैं डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर, उनसे कंपाइलर वाले पार्ट को हिडन किया जाता है, छिपा लिया जाता है। जो होता है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसको हाइड किया जाता है। और लोग अक्सर यही कहते हैं कि हाँ पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। पाइथन में इनबिल्ट कंपाइलर भी होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आगे की वीडियो में बता देंगे आपको। मैं यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड जो होता है हमारा बाइनरी कोड बोलते हैं सोर्स कोड। वैसे सोर्स कोड को मशीन एग्जीक्यूटिव कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिससे मशीन समझ सके। सोर्स कोड जो होते हैं वो .c के फाइल में होते हैं, उसी कोड को कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, यानी कि यहाँ बोलते हैं मशीन एग्जीक्यूटिव कोड। अगला पॉइंट देखते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि पाइथन में बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लीजिए पाइथन में बना रहे हैं कोई प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। अब आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप बनाए हैं, इसको मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाए हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ है, आप बनाए हैं इसको हम पाइथन में। हमारे दोस्त के पास एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैकबुक यूज़ कर रहा है, उसके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये पाइथन में बना हुआ प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का जो भी सॉफ्टवेयर हो वह उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल सही काम करेगा। जिसमें हमारा में जितना काम करता होगा ना उतना उस पर भी काम करेगा। तो पाइथन के लिए यहाँ ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम नहीं करेगा। पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेज बहुत सारे हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी बिल्कुल सही काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे कोड में कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए बोला जाता है कि पाइथन क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जानकर काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही काम करेगा, बिल्कुल 100% एग्जीक्यूट होगा सही से। ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब। लास्ट पॉइंट था हमारे यहाँ से पाइथन में क्या है। तो पाइथन एक ह्यूज लाइब्रेरी है। पाइथन के पास अप्रॉक्स 2.5 लाख, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन के पास 2.5 लाख पैकेजेस मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे काम को क्या कर देती हैं, आसान बना देती हैं। मान लीजिए आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालना है, आपको क्या डेट टाइम चेंज करना है, कोई रैंडम नंबर इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए आपको उसका प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। पाइथन में ऑलरेडी जो है डेवलपर बना करके इसको एक पैकेज के अंदर रख दिए हैं। आप जब चाहे उस पैकेज का यूज़ कर सकते हैं और एक लाइन में आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई लॉजिक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पाइथन में। तो ये पाइथन में बहुत सारा पैकेज मॉड्यूल इसमें हो गया, हमारा डे टाइम मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया, सब मॉड्यूल्स ही हैं, पाइथन पैकेजेस ही हैं। तो पाइथन के पास बहुत ज़्यादा 2.5 लाख होती हैं लाइब्रेरी जो हमारे टाइम को रिड्यूस कर देती हैं। तो ये रहा पाइथन का यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट, इट कैन हेल्प यू टू वेरियस थिंग लाइक वॉइस। जो पैकेज होते हैं पाइथन में, इसमें एक और बहुत सारा पैकेज हैं जो वॉइस रिकॉग्निशन का काम करता है। जो होता है ना एलेक्सा जो काम करती है, जो एलेक्सा सॉफ्टवेयर हैं वो पाइथन बनाई गई हैं और वो वॉइस रिकॉग्निशन इंपोर्ट किया जाता है एक मॉड्यूल से, पाइथन में ही है वो मॉड्यूल्स। डेटाबेस प्रोग्रामिंग में किया जा सकता है, ईमेलिंग किया जाता है, GUI प्रोग्रामिंग एंड बहुत सारे काम कर सकते हैं हम लोग पाइथन की बदौलत इसके पैकेज को इंपोर्ट करके। तो पैकेज जो होती हैं बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, हेल्पफुल होती हैं प्रोग्रामर के लिए टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो ये रहा हमारा यहाँ से छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट पाइथन। एक और इसमें पॉइंट था आपको शायद बताया, यहाँ दिखा दे रहे हैं स्क्रिप्टल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे ये तो सब कवर कर लिए हम लोग। एक था स्क्रिप्टल लैंग्वेज क्या होता है, ये यहाँ समझ लीजिए, इसको दिखा देते हैं आपको प्लेट कर लिखा के। स्क्रिप्टल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप पाइथन में किसी भी कोड को एक लाइन में लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं प्रिंट करने के लिए, सिंपल प्रिंट करना है यहाँ से, जो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, चलिए प्रिंट करना है हेलो
वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पाइथन आपको इसका यहाँ पे आंसर दे देगी, आ गया हेलो वर्ल्ड। स्क्रिप्ट लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक लाइन का कोड लिख के भी आप उसे रन कर सकते हैं, उसे आउटपुट देख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टल लैंग्वेज। यानी 1 बाय 1 कोड को लिखो, आउटपुट चेक करो और अपने प्रोग्राम में इसको इम्पोर्ट करो, वो होता है चेकिंग के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के पाइथन से रिलेटेड। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।